इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। नहीं बर्दाश्त कर सकते तो ये घर छोड़कर चले जाओ। अगर इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, समझे तुम? कभी भाई जैसा बर्ताव कर लिया करो। मैं आपका कोई नौकर या गुलाम नहीं हूं, छोटा भाई हूं, खून का रिश्ता है हमारा। अरे यही तो मुसीबत है कि भाई हो मेरे छोटे, सगे भाई, खून का रिश्ता है मेरे साथ। सारा जमाना मुझ पर थू थू करता है, हंसते हैं शहर वाले मुझ पर तुम्हारी आवारागर्दी की वजह से। कभी आश्रम में, कभी स्वामी जी के पास, कभी उन औरतों के पास। क्या इसके अलावा और कोई काम नहीं है तुम्हें? भैया, अगर आप चाहते हैं कि मैं हर जगह आपकी मर्जी से आऊं जाऊं तो ऐसा हो नहीं सकता। और अगर मैं बाहर आता जाता हूं तो कोई गलत काम नहीं करता। तो उस आश्रम में जाता है, उन निर्लज औरतों के साथ बातें करता है, उनके पास जाकर बैठता है। ये बेहयाई नहीं तो और क्या है? भैया वो बेहया नहीं है, समाज की ठुकराई हुई बेसहारा औरतें हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनको सहारा देगा, उनके आंसू पोंछेगा क्या? अगर मैं किसी के कुछ काम आ सकता हूं तो इसमें बुराई क्या है? अरे उन निर्लज और बेहया औरतों को सहारा देने वाले को पता है क्या कहते हैं? दलाल। अरे तू दलाल है उनका क्या? भैया चीख मत, वरना एक दूना जमा के और दीवार के ऊपर चिपक जाएगा। अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाता और दूसरों के फटे में टांग अड़ाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। देखिए भैया, आपको अगर कुछ कहना है तो मुझसे कहिए, उन औरतों के बारे में कुछ मत कहिए। अगर आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो उन्हें गालियां देने को आपको कोई अधिकार नहीं। बकवास बंद कर। 2 दिन से कपड़े भीगे पड़े हैं, जा जाके कपड़े धो। अरे मेरी शक्ल क्या देख रहा है? जा जाके कपड़े धो। बड़ा आया उन औरतों का ठेकेदार बनकर। अबे चलना। प्रभा, आखिर क्यों तुम मेरी तकलीफ को बढ़ाना चाहती हो? जानती नहीं हो मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं। क्यों? क्या किया है मैंने? तुमने हिम्मत को मन का नाम क्यों बताया? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मन को छुपाने जैसी कोई बात है क्या? लेकिन जरूरत क्या है दुनिया में इस बात का ढिंढोरा पीटने की? उस दिन हिम्मत बता रहा था कि कोई लड़का तुमसे मिलने के लिए आता है, तो मैंने मन का नाम बता दिया। लेकिन क्यों? क्यों? जब उस नाम से मेरा कोई लेना देना नहीं है तो फिर उसका नाम बदनाम करने से तुम्हें हासिल क्या होने वाला है? तुम्हारा भी जवाब नहीं है कुंती। उस नीच और बदमाश आदमी की बदनामी से तुम क्यों डर रही हो? सवाल डर का नहीं है प्रभा, सवाल मन की जिंदगी का है। उसकी वजह से जो मेरी बदनामी होनी थी वो तो हो चुकी है, लेकिन मेरी वजह से उसकी जिंदगी पर आँच आए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस आदमी के लिए तुम्हारे मन में बद्दुआएं और गालियां होनी चाहिए थी, तुम उसे ही बचाने की कोशिश कर रही हो। देखो प्रभा, उसका किया उसके साथ है और मेरा किया मेरे साथ। हिम्मत जी को बताकर मैंने इतनी बड़ी गलती नहीं कर दी है। प्रभा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मन शादीशुदा है। उसने मेरे साथ बुरा किया लेकिन उसकी पत्नी ने तो नहीं। अगर उसकी पत्नी को पता चल गया कि मेरी जिंदगी की तबाही मन के हाथों हुई है तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? तुम खुद तो दुख में डूब गई, लेकिन उसे चाहती हो कि वो सुख से रहे। उसकी पत्नी को भी पता चलना चाहिए कि उसका पति कितना नीच और गिरा हुआ इंसान है। नहीं प्रभा, मैं अपनी तबाही बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन किसी और की नहीं। मेरी वजह से किसी और के घर संसार में आग लग जाए ये मैं नहीं चाहती। अब तो मैंने हिम्मत को बता दिया, अब बोला मैं क्या करूं? बता दिया तो ठीक है, लेकिन आइंदा आइंदा ये बात किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। प्रभा, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि हिम्मत जी मुझसे सच्ची हमदर्दी रखते हैं। अगर उन्होंने मेरी वजह से जाकर मन के साथ बखेड़ा खड़ा कर दिया तो ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हिम्मत जी सिर्फ नाम की हिम्मत ही है कि वो तुम्हारी खातिर मन से झगड़ा कर बैठेंगे। प्रभा, वो कुछ करें या ना करें, लेकिन मैं अब अपनी जिंदगी का और तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत तमाशा हो चुका मेरी जिंदगी का। और जहां तक मन की सजा का सवाल है तो वो तुम या मैं तय करने वाले नहीं है, वो ऊपर वाला तय
वो इस जन्म में कुंती के धैर्य की परीक्षा ले सकता है प्रभा, लेकिन हर जन्म में तो नहीं ना। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते वकील साहब, आइए अंदर आइए। बैठिए। बताइए कैसे आना हुआ? बस डॉक्टर साहब, उस दिन आपने इस मकान की पावर ऑफ अटॉर्नी अपनी बेटी कुंती के नाम कराई थी ना? जी हाँ। बस डॉक्टर साहब, उसी सिलसिले में मैं आपके पास आया हूँ। कल ठीक 10 बजे आप और कुंती रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच जाएं। मैं कुंती के नाम पक्का पेपर तैयार करवा दूंगा। अब उसकी जरूरत नहीं है वकील साहब। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मैं क्या बताऊं, कुंती नहीं चाहती कि मैं यह मकान उसके नाम में करूं। उसने वो पेपर लाकर भी वापस कर दिया। मगर क्यों? ये तो वही बेहतर बता सकती। डॉक्टर साहब, शायद कुंती इस बात पर नाराज हो कि आखिरकार आप अपने जीते जी ये सब क्यों कर रहे हैं। अब मैं क्या कहूं वकील साहब, ये तो वही बता सकती है। डॉक्टर साहब, आपका जो कुछ है, आपके ना होने पर वो सब कुछ आपकी बेटी के हिस्से ही तो आएगा। आखिरकार वो आपकी इकलौती वारिस है। हाँ ये तो है। डॉक्टर साहब, जब तक आप अपनी संपत्ति किसी और के नाम ना लिखते तब तक बेटी होने के नाते उस पर आपकी बेटी का ही अधिकार है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चलता हूं। वकील साहब, माफी चाहता हूं। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो हमारा फर्ज है, हमारा काम ही यही है डॉक्टर साहब। एनी हाउ, कभी मेरी जरूरत पड़े तो जरूर याद कीजिएगा। नमस्कार। अरे कुंती जी, एक बात बतानी थी आपको। बोलिए। वो उस दिन आपने उसका नाम नहीं बताया था ना, मुझे पता चल गया। मुझे पता चल गया कि मन ही आपकी जिंदगी की बर्बादी का जिम्मेदार है। हिम्मत जी, मेरी जिंदगी मेरी अपनी है, इसके लिए कोई और जिम्मेदार कैसे हो सकता है? मैं जानता हूं आप मन के लिए कोई बुरी बात अपने मन से नहीं निकालेंगी ना। आप उससे सवाल करेंगे कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। इसलिए मैं गया था उससे मिलने, उससे बात करने, उसके घर। क्या आप मन के घर गए थे? जी हाँ। उस आदमी की सच्चाई जानने के बाद मैं चुप कैसे बैठ सकता था। आप होते कौन है हमारी जिंदगी में दखल देने वाले? आपसे किसने कहा था कि आप जाकर मन से मिले? हाँ? यह मेरा अपना फैसला था, नैतिकता के नाते, इंसानी फर्ज, मानवीय दायित्व। रहने दीजिए, रहने दीजिए। आप मेरी खातिर, मेरी वजह से आपको ये अपना मानवीय दायित्व निभाने की जरूरत नहीं है। जी, आपको मेरा वहां जाना बुरा लगा? जी हाँ, बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। मैंने आपको या किसी और को यह अधिकार नहीं दिया है कि कोई भी मेरे संबंध में जाकर मन से सवाल जवाब पूछे। जी, मैं तो बस ये जानने गया था कि उसने आपकी हालत ये क्यों की। मैं कोई झगड़ा करने थोड़े गया था उससे। देखिए, मेरा जब उससे कोई झगड़ा नहीं है तो आप क्या करेंगे झगड़ा?
उसकी जिंदगी उसकी है और अब मेरी जिंदगी मेरी अपनी, और उसकी वजह से अब मैं कोई भी हंगामा बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ, समझे आप? लेकिन क्यों आप उससे ये भी नहीं जानना चाहती कि उसने आपसे किस बात का बदला लिया? अब वो आकर मुझे अपनी सफाई दे या अपनी मजबूरी बताए तो उससे होगा क्या? इतने सालों जो कुछ भी मैंने बर्दाश्त किया है, जो कुछ भी खोया वो मुझे वापस मिल जाएगा क्या? तो आपको उससे कोई शिकायत नहीं? नहीं, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। शिकायत है तो सिर्फ भगवान से, इसलिए अब ना तो आपको उससे मिलने की जरूरत है और ना ही मेरे संबंध में कोई सवाल जवाब पूछने की। जो मेरे दिल से, मेरी जिंदगी से निकल चुका है, अब मुझे उसका नाम सुनना भी गवारा नहीं, समझ रहे हैं आप? क्या बात है, इतने चुपचाप क्यों खड़े हो? कुछ नहीं दीदी, मैं पूछने आया था कि कुछ और काम है या फिर मैं जाऊं? काम तो नहीं है, लेकिन तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बताएं दीदी, मेरी आदतें ही ऐसी हैं। मैं किसी का दुख देख नहीं सकता। दीदी, किसी के बारे में अच्छा सोचना, किसी से हमदर्दी रखना गलत बात है क्या? बिल्कुल गलत बात नहीं है, बल्कि सच्ची हमदर्दी दिखाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो फिर कुंती जी ने क्यों कहा कि तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने वाले? कुंती की बात का कहां तक बुरा मानोगी हिम्मत? उसके साथ भलाई करो तो उसे उसमें भी बुराई नजर आती है, लेकिन ये बात पैदा कैसे हुई? दीदी, हुआ ये कि पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि उनके साथ ये किसने किया, लेकिन जब प्रभा जी ने बताया कि ये मन है, मन ने ही उनकी जिंदगी बर्बाद की है, तो मैंने सोचा एक बार जाके पूछूं तो मन से कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या तुम मन से मिले? हाँ दीदी, और यही बात जब मैंने आके कुंती जी को बताई तो नाराज हो गई, कहने लगी किसी को कोई जरूरत नहीं मेरे बारे में मन से बात करने की। यही तो उसकी मुश्किल है। मन को सामने पाकर भी उसने उसे कभी एक शब्द तक नहीं कहा। लेकिन क्यों? अगर उन्हें पता है कि मन ने उनकी जिंदगी बर्बाद की है, मन उनकी जिंदगी का कसूरवार है, तो उससे सवाल क्यों नहीं किया जा सकता? आखिर ये खामोशी क्यों? उसकी इस खामोशी ने तो उसकी मुश्किलें बढ़ा दी है। अगर वक्त रहते वो मन का नाम अपने बाबूजी को बता देती तो आज उसकी जिंदगी की तस्वीर कुछ और होती। दीदी, आप तो जानती हैं कि मैं कुंती जी का शुभचिंतक हूं। हमेशा हनुमान जी से कुंती जी की कुशलता के लिए प्रार्थना करता हूं। तो अगर मैंने मन से जाकर यह पूछ लिया तो कौन सी गलती कर दी? हिम्मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। ये तो कुंती की मूर्खता है। अपने और पराये की पहचान उसे आज तक नहीं हुई। दीदी, पहली बार दुख हुआ है मुझे। कुंती जी समझती है कि वो सारी तकलीफ अकेले बर्दाश्त कर लेंगे और हम सब देखते रह जाएंगे। दीदी, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। हिम्मत, वैसे भी अब मन से मिलकर उससे बातें कर कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। दीदी, मैं तो बस ये जानने गया था कि उसने ऐसा क्यों किया। दीदी, आप मेरा स्वभाव जानती हैं। मुझे जहां भी सच्चाई दिख जाए मैं वहां खड़ा हो जाता हूं। अब कुंती जी चाहे मुझे मारे, चाहे भला बुरा कहे, लेकिन मैं सच जान के रहूंगा। दीदी, मैं सच जान के रहूंगा।